हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपने टीवी लाउंज से स्टार्ट करते हैं। तो काम तो थ्रू आउट मैंने आपको बताया था कि मेरी रूटीन बदलती रहती है। कल संडे की रूटीन शॉर्ट्स में मैंने काफ़ी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। सो अब थोड़ा सा बाहर का काम था, वो मैं करने के लिए निकल रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ इंट्रोडक्शन भी हो जाए और कुछ घर के सिलसिले में टिप्स एंड ट्रिक्स भी जो है वो बेहतर ये है कि उनको ना शेयर कर लिया जाए आपके साथ ना। तो उसमें ये है कि देखें, मेरी ये कोशिश होती है कि जब आपके तरफ कोई ओकेजन हो ना, जैसे कि ईद शबरात हो या कोई ओकेजन हो, तो आपके इस तरह से जो सोफ़ाज़ हैं जो कि आपके टीवी लाउंज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपके अक्सर यहाँ बैठ के हम खाना वगैरह भी खा लेते हैं। और जो है वो जब मेरे बच्चे आते हैं तो वो भी यहाँ पे बैठ के खाना जो है वो खा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है बच्चे जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट टीवी पे सारा कुछ देखना पसंद करते हैं। प्लस मेरे यहाँ स्पीकर्स भी हैं, तो मैं अक्सर नाट्स वगैरह या इस तरह करके मैं भी इधर काफ़ी इंजॉय करती हूँ। सो मैंने अब देखें इस तरह से ना इनके ऊपर एक कवर से डाल दिए, तो ये फेड अप होते रहते हैं, फिर इनको चेंज करती रहती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने ऑनलाइन कोई नहीं मंगाए, मैंने तो ये सिलवाए थे। और जो ऑनलाइन वाले होते हैं ना, तो वो तो कोई बड़ा निकल आता है, कोई छोटा निकल आता है। देन उनको फिर आप कंप्लेंट्स कराएं और देन आप उनको फिर बताएं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, और फिर वो सारे रफड़ ये जो है वो आज की हमारी जो यंगस्टर्स कौम है ये वही कर सकती है। तो मेरे वर्गे के लिए तो ये जो है ना वो बहुत ही मुश्किल और प्रोसीजर मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है। सो मैं तो इस तरह अपने कवर्स को बदलती रहती हूँ बेशक, लेकिन मैं इस तरीके से इनको ढक देती हूँ। तो सो आप भी, जैसे आजकल अब आंधियाँ आ रही हैं, तो मैं आपको एक टिप एंड ट्रिक दूंगी कि आप एक तो मैंने आपको बताया था कि मेरे ये जो पर्दे हैं इनके पीछे ना सन ब्लॉक एक कपड़ा लगा हुआ है, सन ब्लॉक ही उसको बोलते हैं। तो वो क्रीम कलर का कपड़ा है, तो वो भी डस्ट को बहुत ज़्यादा रोकता है। तो आप एक तो वो लगा लें, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा, आप अपना इस तरह से कवर कर लें, तो देन भी मिट्टी जो है वो काफ़ी हद तक आपके जो है वो ज़रा थोड़ा सा आप मिट्टी से जो है वो भी प्रोडक्टिव होके थोड़ा सा आप बच के रहेंगे। सो आ जाते हैं हम अपने किचन की तरफ। और किचन में मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देती रहती हूँ काफ़ी ज़्यादा। और ये जो है ये मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने दरमियान में ला के एक रखा। तो जब ये मैंने ख़रीदे थे डाइनिंग टेबल के लिए, तो उस वक्त मैं बड़ी स्टॉनिश हुई कि अब ये 275 वाली डॉलर वाली शॉप पे मतलब मैं तो अपनी बहनों का ख़र्चा कम से कम ही करवाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक इसी किस्म की हाउसवाइफ हूँ कि मैं जो है ब्रांड कॉन्शियस हाउसवाइफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके अपना घर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत सजाया हुआ है। तो ये जो मुझे बल्कि बाद में अफसोस हुआ कि ये मैंने 4-4 5-5 सौ के ख़रीदे थे, और वो $1 शॉप पे ये 275 आई मीन 275 का होगा, तो ये जो है वो मिल गए। और जो आपकी ट्रेड सेंटर है बहावलपुर में, जो ट्रेड सेंटर है, क्योंकि बहावलपुर के रहने वाले जो है वो ज़रूर मेरी इस बात को ओके करेंगे। और जो हाउसवाइफ जो है वो कम बजट में अपना घर को खूबसूरत बनाना चाहती हैं, तो वो ज़रूर बनाएं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैट है, ये ओनली और नॉट ओनली, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये 100 के हैं। तो सो मैंने इसको ला के तो अपने जूसर के नीचे बिछाया, अपने बाकी जो है वो उसके पीछे माइक्रोवेव के नीचे बिछाया, इसको अपनी दूसरी मशीन के नीचे बिछाया। कॉफ़ी मेकर भी मेरा पहले इधर पड़ा होता था, सो मैंने उसको अपने ऊपर वाले किचन की तरफ पहुंचा दिया। और बेशुमार मेरी और भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की मशीनरी मेरे पास है, लेकिन हर एक को जो है वो आप ऊपर रखें तो फिर वो बहुत मैस सा मच जाता है। सो मैंने उनको अंदर अपने जो है वो इस तरह एसेसरीज़ के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पे आके तो एक मैं आपको आइडिया ये दूंगी कि बजाय इसके कि आप इस तरह के स्टैंड ख़रीदें, स्टैंड भी आजकल के अजीब व गरीब है, उनको उठाने लगो तो ग्लास किधर और स्टैंड किधर। तो मैंने तो ये बड़ा अच्छा आइडिया निकाला है कि ये इस तरह से ट्रे में अगर रख दिया जाए तो दे आर लुकिंग वेरी वेरी नाइस। और इनके साथ ये देखें मैंने ये रखा, ये फ्रूट्स वाली बास्केट्स के नीचे भी आप देखेंगे
कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैंने ये इनके नीचे ये 100 के ये मैंने फ्रूट वाली बास्केट के नीचे और इसके नीचे भी ये मैंने इसी तरह रखा। और ये फ़ोम जज़ब करने के लिए मैंने ली थी, लेकिन ये फिर मेरे इतने काम नहीं आई। सो मैंने इसको अपने फूलों के नीचे जो है वो रख दिया। और इस तरह से कुछ तादाद में मैं ज़रूर ये टॉवल ज़रूर रखती हूँ अपने किचन को नीट एंड क्लीन एंड टाइडी करने के लिए। और जो यहाँ पे मेरे पहले शेल्फ़ों पे आपको नज़र आ रहे थे, वो मैंने अपने टीवी ट्राली के ऊपर जो है वो मैंने उनको शिफ्ट कर दिया। और बाकी एसेसरीज़ का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने अपने पिछली वीडियोस में आपको दिया था। सो मैं अब दोबारा इंशाल्लाह आपको दूंगी किसी वक्त, और फिर हम इनको नीट एंड क्लीन भी करेंगे। कुछ ये ईद की वजह से अप एंड डाउन भी हो गई हैं, उसको भी हम सही करेंगे। और इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है वो आपके साथ मेरी बात भी होगी। तो हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी और प्रोडक्टिव जो है वो गुफ्तगू के साथ। तो देन जो है वो जो है वो उसमें हम ना फिर मैं आपको और भी चंद अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो दूंगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बी ब्लेस्ड एवरीवन, बी ब्लेस्ड टू यू ऑल। और जो है वो मेरी ये दुआ है कि आप सब भी अपने जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपने लिए जो है अल्लाह ताला आप पे भी अपनी रहमतें नाज़िल करे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और जो है अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। बी ब्लेस्ड एवरीवन, बी ब्लेस्ड टू यू ऑल।